हाँ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग फटाफट से मेरे भाई एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को शेयर कीजिएगा। तो मेरे भाई आज किस क्लास में हम 20 क्वेश्चन को मेरे भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलते मेरे भाई पहला क्वेश्चन पे। अगर मेरे भाई पहला क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था। वेन डिड इंडियन कंडक्ट इट्स द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। कब किया था मेरे भाई, तो 1974 में। कब किया था, 1974 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कब हो जाएगा मेरे भाई, भारत का पहला परमाणु संरक्षण जो किया गया था 1974 में, यानी 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कहता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर बात करें दोस्तों तो संविधान सभा के अगर टेम्पोररी पूछे, मतलब तत्कालिक पूछे, तो मेरे भाई हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट पूछे अस्थाई पूछे तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के कौन सा बैठक था मेरे भाई, संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसी दिन सेलेक्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 8848। लगभग कितना होता है, 8848 मीटर होता है। कितना, ठीक है मेरे भाई, 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है। विच कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड्स। तो मेरे भाई जो प्लेटलेट्स होता है इसका काम होता है कि जैसे देखिए, अब मान लीजिए बॉडी है, अभी बॉडी से ब्लड फ्लूड हो रहा है, ठीक है, जो ब्लड है वो निकल रहा है, तो उसको जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स का काम होता है, थक्का जमाता है। ठीक है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पासे प्लाज्मा, पासे पीला कलर का होता है, ये भी एक लिक्विड होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और डब्ल्यूबीसी को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को पता क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं शरीर का सैनिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछे शरीर का सैनिक किसे बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर से में आने वाले जितने भी रोग प्रतिरोध क्षमता होते हैं उसे लाने का काम कौन करता है, यानी एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। तो अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब पूछे तो ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। कौन मेरे भाई, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मेरे भाई इस क्वेश्चन का बताना आंसर कि चकला बेलन किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चकला बेलन इज अ पॉपुलर डांस फ्रॉम विच स्टेट्स। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। ठीक है, कमेंट आप लोग को करना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पूछ रहा पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो अगर पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 हो जाएगा। अगर पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो बैटरी में पाया जाता है, मनुष्य के जो अमाशय होते हैं, पेट होते हैं, उसमें पाए जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर बात करें जल का तो H2O हो जाएगा। पूछेगा मीथेन का तो CH4 हो जाएगा। पूछ रहा था जल का तो हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर में भाई हो जाएगा सी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। सबसे पहली बार अंतरिक्ष में किसने गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कौन है मेरे भाई, यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। हु कॉल्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा मेरे भाई दिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो मेरे भाई राजस्थान में। कहाँ पे,
राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते भाई अगला क्वेश्चन पे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो अगर पूछे योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1950 में हुआ था। क्लियर यहां तक? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन कर रहा है कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो मेरे भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर पूछे ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो। लेकिन पूछे भारत में स्थित सिंधु घाटी की सबसे बड़ी सभ्यता पूछे भाई तो राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर तक? अगर पूछे सिंधु घाटी की सबसे बड़ी स्थल तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछे भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल तो राखी गढ़ी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कहता है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। कितना होता है? 552 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी फॉर दादा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के कारण ही रिकेट्स रोग होता है, जो हड्डी की समस्याएं आती है। अगर विटामिन सी की बात करें तो खट्टी चीज जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, करेला हो गया, इन सारी चीजों में। और विटामिन सी के कारण होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कैसे याद करेंगे? बी से विटामिन और बी से बेरी बेरी। बी से विटामिन बी हो गया, बी से बेरी बेरी। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में मेरे भाई। कब हुआ था? 1942 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे। और 1942 में ही मेरे भाई क्रिप्स मिशन आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कहता संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है, संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 368। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? विच इज द हैवीएस्ट मेटल? तो मेरे भाई सबसे भारी पूछे तो यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? तो मेरे भाई आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसका यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? तो हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। 1945 में। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। सॉरी, 1945 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1945 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का स्थापना कहां पे हुआ था? यूएनओ का स्थापना कहां पे हुआ था? ठीक है, कब कब हुआ था? 1945 में हो जाएगा। 1945 में हुआ था। क्लियर मेरे भाई तक? तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोग का स्कोर कितना रहा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सेशन को शेयर कीजिए।